नमस्कार, मैं हूं चंदन। चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की प्रमुख खबरें। आजमगढ़ में एक पति 13 माह से अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी बनकर जेल की सलाखों में कैद रहा और पत्नी जिंदा मिली। वह अपने प्रेमी के साथ मौज कर रही थी। पुलिस पत्नी को जिंदा बरामद कर ली है, साथ में उसका प्रेमी भी है। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली के मसोना गांव एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिससे पुलिस भी हैरान है। यहां एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या और किडनैपिंग के मामले में 13 माह से जेल की सलाखों में कैद था। सारा मामला तब पलट गया जब कथित तौर पर मर चुकी उसकी पत्नी रुचि गौड़ अपने प्रेमी के साथ जिंदा मिल गई। पति दीपू गौड़ पर पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, किडनैपिंग और हत्या के मामले में केस चल रहा है। उसकी पत्नी रुचि गौड़ 20 सितंबर 2019 को अचानक गायब हो गई थी। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मसोना गांव निवासी दीपू गौड़ की शादी 11 जून 2019 को मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के छोटी डाड़ी गांव निवासी मंगरू गौड़ की पुत्री रुचि गौड़ के साथ हुई थी। पति का कहना है कि वह शादी के बाद भी फोन से किसी से बात करती थी। पति ने इसके बारे में पूछा तो वह बहानेबाजी करने लगी। इस बात को लेकर पति के साथ तकरार भी हुई। इसके बाद वह अपने मामा के घर चली गई। जीयनपुर कोतवाली में दोनों परिवार के बीच पंचायत भी हुई थी। सुलह समझौता के बाद वह वापस अपने पति के साथ ससुराल चली आई। आरोप है कि एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि पत्नी 20 सितंबर 2019 को ससुराल से लगभग 3 लाख रुपए के गहने समेटकर भाग गई। पति दीपू गौड़ ने जीयनपुर कोतवाली में इसका लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी पत्नी कहीं गहने लेकर भाग गई है। वहीं लड़की की मां माया देवी ने जीयनपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि मेरी पुत्री रुचि को उसके पति दीपू गौड़, ससुर राजेंद्र गौड़ और जेठानी विनीता दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दहेज न मिलने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति को पकड़कर पूछताछ की। उसके बाद पति को न्यायालय भेज दिया गया था। न्यायालय से दीपू गौड़ को जेल भेज दिया गया। 13 माह तक जेल में रहा। 13 महीने बाद दीपू की हाई कोर्ट से जमानत हुई। पति दीपू गौड़ ने बताया कि मेरी जमानत और मुकदमा लड़ने के लिए मेरे पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी। दीपू सब्जी बेचता था और ठेले पर गन्ने का जूस बेचकर रोजी रोटी चलाता था। उसको भी बेचना पड़ा। खाने की लाले पड़ गए, जबकि वह बार बार कहता रहा कि मैंने उसकी हत्या नहीं की है। मेरी पत्नी रुचि कहीं भाग गई है, उसे ढूंढने की जरूरत है। उसकी इन बातों पर यकीन कर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने पता लगाने में हर तरह से प्रयास किया। पुलिस के प्रयास से उसकी पत्नी रुचि प्रेमी के साथ मिल गई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपू है। मेरा घर ग्राम मसोना, पोस्ट अहमदगढ़, थाना जीयनपुर, जिला आजमगढ़। अच्छा, क्या मामला है? क्या जब जीयनपुर मामला यही है कि 2019 में 11 तारीख को मेरी शादी हुई 2019 में, और रुचि के साथ, और 2 महीने अच्छे से 2 महीने हुए थे और मेरे साथ रही और किसी से बात कर रही थी, अन्य किसी से बात कर रही थी। मैं पूछा तो कहीं पापा के साथी हैं, दोस्त हैं। तो मैं पूछा कि दोस्त हैं तो इतने क्यों ज़्यादा बात करती हो। बात उसी पे थोड़ा गुस्से हो गई। भोजन नहीं की, मैं डांट फटकार दिया था और उसी के चलते वो भाग गई। अब भागने के बाद वो मामा के यहाँ गई।
मामा ने मुझे धमकी दिया कि सुलह कर लो तो 20,000 रुपये दे के, नहीं तो मैं फंसा दूंगा। और मैं आया, डर के मारे सुलह किया यहाँ थाने पे। लेकिन आपके ऊपर जो है कि उसके मामा क्या आरोप लगा रहे थे? आरोप यही है कि वो मेरी औरत को बेचा है, औरत को मेरे बेचा है। वो कौन बेचा? मामा निरंजन और माया मेरी सास, ये सब लोग मिल के यही सब उन लोगों का काम है। यही षड्यंत्र है कि शादी कराना और गहना बिखे घर का सामान लेके भाग जाना और फिर लड़के को फंसा देना। हाँ। तो फिर आपको जो है किस जुर्म में जो कि फंसाया गया था? मर्डर के केस में कि हत्या कर दिए हैं, 364 का धारा लगाए। कौन कौन लोग फंसाए थे आपको? माया और माया, निरंजन और निरंजन की पत्नी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, और लड़की मौजूद हो ही गई है और इन लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई अच्छा, हो। थाने पे आए, क्या बोले हैं लोग? आप थे जेल में? थाने पे आए तो क्या बोले? जेल में तो हम 13 महीने जेल में थे। 13 महीने टोटल जेल 13 महीने। 13 महीने थे। हाँ। और आज ये जो लड़की मिली है, ये लड़की कहाँ से मिली है? लड़की दरोगा साहब चंद्रशेखर यादव ने ये सब कार्रवाई करके ग्वालियर से उपस्थित किए हैं। हाँ। तो ये जो है कि किसके साथ थी? साथ में। ठीक है, आपकी क्या मांग है? मांग यही है कि मेरे साथ इंसाफ हो। जो मेरा स्थिति खराब हुआ है, जो खेत गाड़ी घोड़ा सब बिका है, अब मेरे साथ जो मेरे माँ बाप सबको यहाँ पे बैठाया गया था थाने में, डिस्टर्ब किया गया, डिप्रेशन में डाला गया। 3 साल से डिप्रेशन में हम लोग जी रहे हैं और सब आज़ाद घूम रहे हैं फंसाने वाले। ठीक।